एकदम डाउन नहीं होना चाहिए आपका एनर्जी। हम लोग चलते, देखो मैं अभी बज रहा है 12 पार हो गया होगा, 12 साढ़े 12 हो गया। तो अभी भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। और पड़ोसी जो लोग हैं ना, वो लोग मेरे को पागल समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। तो आपका एनर्जी जो है वो काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को रियल नंबर का लेक्चर नंबर 6 में। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 को। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे एक्सरसाइज 1.2 को, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो कॉपी और पेन को निकालो और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज को, ठीक है। तो कैसी चल रही पढ़ाई? बिंदास चल रही है कि नहीं? रिवीजन अच्छे से होना चाहिए और नोट्स प्रॉपरली बनना है, ठीक है। नोट्स अगर प्रॉपरली नहीं बना तो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने का, कोई भी टेंशन लेने का नहीं। नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे और सब कुछ भी हो जाएगा बिंदास तरीके से। बस मेरे साथ चलते रहो कंधे से कंधे मिला के। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को। तो कुछ भी लेक्चर देखो या फिर नहीं देखो, बस लेक्चर नंबर 1 को एक बार देख के आना। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। ये बार बार सभी लेक्चर में बोलता हूँ कि पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन और ये सब डिस्कस किया था। तो कम से कम लेक्चर 1 को तो देख के आना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को। डरना मत, ठीक है ना, बिल्कुल भी डरना मत। अगर नहीं देखे हो तब भी कोशिश करूंगा, ठीक है ना, समझाने का। तो चलो, इसमें क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156। छोटा हो रहा है क्या? चलो 156। तीसरा हो रहा है कितना? तीसरा हो रहा है 3825। चौथा दिया हुआ है हम लोग के पास 5005। और पांचवा दिया हुआ है क्या? पांचवा दिया हुआ है हम लोग का 7429। तो ये सब को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से तोड़ना है, ठीक है ना। तो पहले चलो हम लोग देखते हैं 140 को। तो कैसे तोड़ते हैं हम लोग? हम लोग को पता है कि ऐसे तोड़ते हैं कि जैसे कि 140 है हम लोग के पास, पहले हम लोग प्राइम नंबर से देना पड़ता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, या फिर बोलो काटना पड़ता है। तो जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से, तो 2 से ये जाएगा, या ये आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना? पहले ये बताओ, हाउस द जोश? हाई होना चाहिए, ठीक है ना। हाई होना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग किससे देते हैं इसको? 2 से देने से आ जाएगा 35, और इसके बाद हम लोग इसको देने से 5 से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी लिख सकते हैं हम लोग 140 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। समझ में आया? समझ में आया कैसे करते हैं? तो ऐसे हम लोग सबको निकालना है, ठीक है। जैसे कि 156, 156 को कैसे निकलते हैं? 156, और इसको 2 से काटने से आ जाएगा 7 2 जा 14, और आ जाएगा यहाँ पर 16, तो 16 2 से काटने से आ जाएगा 8, ठीक है। फिर से 2 से देने से आ जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 18। 18 का अगर हम लोग 9 से देते तो 18 आ जाता है, ठीक है। 2 9 से 18। इसके बाद 3 से देने से 3 1 जा 3, और 3 3 जा 99, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 13, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होता है तो सही कर लेना, ठीक है ना। इसमें बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये 3825। इसके बाद हम लोग चलते हैं 3825 के तरफ, 3825 के तरफ, ठीक है। तो 3825 लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से देंगे हम लोग, ठीक है। 35 32 आ जाएगा,
32 रह जाएगा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो उसके बाद फिर 5 है लास्ट में, तो 5 से जाएगा, तो 5 से जाने से 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 रह जाएगा तो 2 हो जाएगा 26, 5 5 जा हो जाएगा 25 और यहाँ पर 15 आ जाएगा तो 15 हो जाएगा 3। ये तो समझ में आता है ना। और ये नहीं जाएगा शायद, आ जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 51 तो नहीं जाएगा। 51 जाएगा क्या, लग रहा था जाएगा। ये 3 से देने से 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 27 आ जाएगा, 3 7 जा 27, ठीक है। समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। समझ में आ रहा है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग 4 के नंबर, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोला है, 4 नंबर में बोला गया है क्या 5005, ये बोला है, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 से देते हैं, लास्ट में 5 है ना, तो इसलिए हम लोग 5 से देते हैं, तो ये आ जाएगा 1001 आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये जाएगा किससे, 3 से नहीं जाने वाला है, 5 से नहीं जाने वाला है, 7 से जाएगा शायद, 7 से देखे देखते हैं, तो 7 1 जा 7 और इसके बाद ये 10 में से रह जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 21 होगा, 21 होने से 3 7 जा 21, उसके बाद ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 11 से जाएगा क्या, 11 से देने से 11 1 जा 11 और यहाँ पे 33 यस 13, तो ये हो गया हम लोग का। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। और इसको मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं तो सोच रहा था कि इसको होमवर्क दे दे, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग से है, तो इसलिए सोच रहा था कि इसको होमवर्क दे दे। चलो इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होने वाला है 17 19 23, 17 × 19 × 23, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ये बड़ा बड़ा नंबर आ गया यहाँ पर इसलिए ये, ठीक है ना, देख लेना। तो कभी भी ऐसा ऐसा भी आ सकता है कि बड़ा नंबर भी आ सकता है, छोटा नंबर भी आ सकता है। ये चारा तो इजी था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, ये 17 19 और 23 आ गया। समझ में आया ना कैसे तोड़ते हैं, जैसे कि 140 है, 140 को हम लोग कैसे थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे हम लोग तोड़ दिया, तोड़ के जो आंसर आया, जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 है ना, तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर × 5 × 7 5 × 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सबको भी ऐसे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 × 13, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू ये भी 5 स्क्वायर इंटू 17 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, इसको तो कोई कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, ये तो सब अलग अलग है और इसमें भी सब अलग अलग है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हो गया, ये समझ में आया ना, वही इजी है बच्चों का खेल, ठीक है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो बेटा दे हो गया। चलो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो ना 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 ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। पहले तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद हम लोग को प्रूव करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 26 एंड 90, 26 एंड 91, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या गंदा लिख दिया भाई साहब। चलो तो 26 को हम लोग तोड़ते हैं, 26 को 2 से देने से आ जाएगा 13 और तो नहीं टूटेगा, देखा कैसे खतरनाक से लिख दिया, ठीक है। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते 3 से देने से, 3 से नहीं जाएगा, 2 से देने से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देने से 5 1 जा 5 और यहाँ पर 41 नहीं जाएगा, 7 से देने से, यस 7 से जाएगा, तो डायरेक्ट ये 7 से देने से 7 1 जा 7
221 तो 3 7 जा 21, समझ में आ रहा है ना। तो 7 इंटू 13 आ रहा है। अरे ये तो 13 का टेबल था। चलो तो यहाँ पर से कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया 13, तो देयरफॉर ACF इज इक्वल टू आ गया 13 और एलसीएम कितना आएगा 13, दो कॉमन में से एक ले लिया, उसका रह गया कितना 7 और एक रह गया कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 7 ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 13 होता है 182, ठीक है 182, ये बहुत जाएगा 13 इंटू 14 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है नोट करो। उसके बाद चलो हम लोग ये दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, सेकंड पार्ट जो है प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम आया था 182 इंटू 13। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कौन करेगा मल्टीप्लाई, तो बता तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 2366 इसे मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा 182 और यहाँ पे कितना 13 को इसको मल्टीप्लाई करो, कौन करेगा ये इतना झमेला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 2366। चलो थोड़ा सा जगह चाहिए था मुझे, ये तो हो गया होगा, चेक करता हूं। हाँ जी बढ़िया से हो रहा है, तो थोड़ा सा जगह चाहिए था। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आता है इतना। अब ये जो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है 26 और 91, इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना आना चाहिए, ठीक है, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर ले, चलो ये मिटा दिया है, ठीक है ना, हो गया होगा इतना टाइम में। तो अभी ये 26 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा 26 इंटू 91, और इसको करने के बाद आंसर क्या आता है, आंसर भी आएगा 2366, ठीक है। आप लोग करके देख लेना कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या लिख रहा हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पार्ट 1। चलो जल्दी नोट करो बेटा बेटा, चलो। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, बचपन तो गया जवानी भी गई। चलो दो नंबर में क्या बोला है, दो नंबर क्वेश्चन में बोला है 50510 एंड 510 एंड 92, ठीक है 92 510 एंड 92। तो 510 को 2 से देने से, चलो 5 से दे देते हैं, ठीक है ना, इतना झमेला काम करेगा, तो 5 से दे देते हैं। तो 5 ये 1 है, 5 1 है, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 0 2, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 से देते हैं, तो 2 से देने से 5 और 1 आ जाएगा। इसके बाद 51 को इसको 3 से देके देखते, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 21, तो 3 7 जा 21, 17 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 1 0 जो है इसका ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मतलब छोटे से बड़ा लिखने से अच्छा लगता है, ठीक है ना। और ये 92 क्या आ जाएगा 92 को 2 से देने से आ जाएगा 2 4 जा 8 और 1 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर से ये 2 से देने के बाद ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसका मतलब 92 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देयरफॉर यहाँ पर से एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन कितना है, कॉमन एक 2 है, कॉमन बस 2 ही है क्या, 2 ही है क्या, हाँ 2 ही कॉमन है। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 एंड एलसीएम कितना आएगा, कॉमन में से एक ले लो और बाकी जितना है उसको लिख दो, जैसे कि 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, सही लिखा हो क्या 2, यहाँ पर 3 5 17 इसका फिर से 2 और 23। चलो इसको मल्टीप्लाई करो 6 30, यहाँ पर 30 और ये दोनों 2 मिलकर आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिखा 60 और 60 इंटू 17 इंटू 23। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कौन करेगा, करो मैं बता देता हूँ कि यह कितना आने वाला है 23460, ये आएगा 23460, कितना आएगा 23460, ये आने वाला है, कौन मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट और दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये 2 इंटू दिस आ जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने से देयरफॉर
ACF इंटू LCM इज इक्वल टू, ACF कितना है 2 है और LCM कितना है 23460, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 0, 6 हो जाएगा, 12 का 2 1 रहेगा, है ना, 9 और 6 पर 4, ये आ जाएगा 46920, ठीक है, ये आ रहा है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर 92 और 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 करने से ये आना चाहिए। ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी कितना आ जाएगा, ए इंटू बी कितना आ जाएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, ठीक है। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये आएगा 46920, ठीक है, ये आने वाला है, ठीक है ना। मतलब ये प्रूफ है ही, ये मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी होगा ही, ठीक है ना। तो ये तो बोनस क्वेश्चन है हम लोग का, ये होने वाला है, प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट को एक मल्टीप्लाई करने के बाद एक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक में मेहनत लगेगा और इसमें तो डायरेक्ट बिठा देंगे कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई यही आने वाला होगा, ठीक है। या फिर कर लेना, अगर अगर करते हो ना, तो अगर गलत होता है ये मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लाई अगर गलत होता है तो ये वाला में सही हो जाएगा, ठीक है, तो कर लेना, अच्छा होगा, ठीक है। चलो हो गया, मिटा दे, मिटा दे। चलो उसके बाद हम लोग का अच्छा ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर देखना। उसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। अरे यार इतना गंदा हो गया पूरा, चलो कोई नहीं, तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद कल, इसका हम लोग का हो गया था 2 का 3 पार्ट, ठीक है। तो 2.3 पार्ट में क्या बोला है, 2.3 पार्ट में ये बोला है कि नंबर दिए 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है, 336 एंड 54। तो इसको भी सेम तरीके से हम लोग को तोड़ना है, जैसे कि 336 डिवाइडेड, इसको हम लोग 2 से नहीं, चलो इसको हम लोग 3 से देते हैं, ठीक है। तो 3 से देने से आ जाएगा ये पर 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम लोग देते हैं 2 से, 2 5 जा 10 और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 होने से आ जाएगा 6। इसके बाद फिर 2 से देते हैं तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 और 16 आ जाएगा, तो 8 टाइम जाएगा, फिर से 2 से देते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा 14, फिर से 2 से देते ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब थ्री थ्री सिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 है एक 2 और 7 है एक 2, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का रह गया क्या 54, तो 54 को चलो तोड़ते हैं, तो 54 को तोड़ने से ये 2 से जाएगा, तो 2 2 आ जाएगा 4 1, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 9 जा 7 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 क्यूब इंटू 2 है। देखो अभी यहाँ पर HCF जो है, अभी यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, HCF यहाँ से ये जो 3 है एक कॉमन 3 आ जाएगा और यहाँ में से 2 भी है कॉमन आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है। HCF आ गया 6 और LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, तो 3 में मैक्सिमम कितना है 3 क्यूब और 2 में मैक्सिमम कितना है 2 4, 2 टू द पावर 4, ठीक है। और रह गया कितना 3 2 चला गया, रह गया 8 to 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब का मतलब होता है 27 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 मतलब आ जाता है 16 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, कितना आता है 3027, ये आता है 3024 आता है ये, ठीक है। चीटिंग कर लेते बहुत, चलेगा ना, चलेगा ना, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा कुछ नहीं। चलो उसके बाद ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया, इसके बाद हम लोग को प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो चलो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं पहले, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया हुआ है 6, सॉरी एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आ रहा है 6, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 18144, ठीक है। आप लोग कर लेना, इतना तो कर पाओगे ना, भैया को तो कष्ट नहीं दोगे इतना, ये वाला मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, खुद से। इसके बाद ए इंटू बी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी मतलब 336 और मल्टीप्लाइड बाई 54, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा 18144,
करके देख लेना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। समझ आए ना? थोड़ा बहुत चीटिंग तो चलता है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए चलता है। ठीक है, समझ में आया? मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, चल। तुझे दी, तुझे दी, तुझे देख देख सोना। चलो, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। ठीक है ना? और अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या आप लोगों का एनर्जी जो है वो डाउन हो चुका है? अगर हो चुका है तो फिर से रिचार्ज कर। ठीक है ना? चलो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एकदम डाउन नहीं होना चाहिए आपका एनर्जी। हम लोग चलते हैं, देखो मैं अभी बज रहा है 12 पार हो गए होंगे, 12 साढ़े 12 हो गए। तो अभी भी मैं शूटिंग कर रहा हूँ और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। और पड़ोसी जो लोग हैं ना, वो लोग मेरे को पागल समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? आपके लिए। तो आपका एनर्जी जो है वो काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? चलो, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर दिया है और इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 12, 15 और 21, 21। ठीक है, 12, 15 और 21। तो 12 को चलो तोड़ते हैं। तो 12 को तोड़ने से हम लोग का आ जाएगा 3 4 जा 12 होता है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 15, 15 को तोड़ने से आ जाएगा 3 5 जा 15, और इसका 21 को तोड़ने से 3 7 जा 27। ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, देयरफॉर एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। और तो कॉमन कोई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। कॉमन में से एक ले लिया, उसके बाद यहाँ से 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर एक 7। ठीक है, यहाँ 20 और यहाँ आ जाएगा 14, 21। तो 21 और यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 42 और एक 0। ठीक है, 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, यस 420 आ रहा है। और एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो हो गया। चलो, 2 नंबर पार्ट को देखते हैं। ये जो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 19 क्या था? 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। ठीक है, ये है 17, 23 एंड 29। यस, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 17 को पहले लिखते हैं। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को लिख सकते हैं हम लोग 23 इंटू 1। और उसके बाद 29 को हम लोग लिख सकते हैं 29 इंटू 1। इसको तोड़ भी नहीं सकते, ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर को हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1। और एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना था? 11339, 11339। तो ये आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, मेरे मार्कर को भी इंक लग गया। चलो, अभी हो गया क्या? हो गया क्या? ये मिटा दे, मिटा दे, चलो। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। चलो, तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है? 8 9 25, 8,9,25। ठीक है, मार्कर को इंक पिला दिया, कैसे बढ़िया लिख रहा है अभी। तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 क्यूब लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, इसका मतलब है 3 स्क्वायर। और 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5, इसका मतलब है 5 इंटू 5 का मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? कॉमन तो कोई नहीं है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम सबका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 1800। ठीक है, चेक कर लेना, 1800 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, गलत भी हो सकता है, चेक कर लेना इसलिए। ठीक है, क्रॉस चेक करना अच्छी बात है। क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट? मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, चलो। तू जो छू ले प्यार से आराम से
मर जाऊं आ जाओ चंदा तारों लिरिक्स में भूल गया आगे का समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए, एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना। ठीक है, तो क्या बोला है एचसीएफ ऑफ इतना, एचसीएफ ऑफ 306 657, इसका दिया हो 9, तो हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 9, एलसीएम कितना पता नहीं, और ए इंटू बी कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू यह आ जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 और यहाँ पर डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। तो इसके बाद ये एलसीएम इज इक्वल टू 9 कटने से कितना आ जाएगा 27 36। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 22338, कितना आता है 22338, ये आएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से शूट हो रहा है। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 4, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चले चले बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया, मतलब मजा आ रहा है, बैट्स करके मजा आ रहा है। ऐसे ही मजा करते रहना। ठीक है, आगे जाके बैकलॉग नहीं जमाना। अगर बैकलॉग लग गया भाई साहब तो मैथ्स में इतना मतलब बुरा लगेगा मैथ्स को ना, क्या बताऊंगी। तो बैकलॉग नहीं लगाने का, एक भी डेली का होमवर्क डेली करना है, डेली का क्वेश्चन डेली लगाना है, तब बैकलॉग नहीं लगेगा। और अगर बैकलॉग नहीं लगेगा तो तुम टॉपर बन गए। हाँ जी, तुम टॉपर बन चुके हो अगर बैकलॉग नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो लास्ट तक अभी नहीं, लास्ट तक अगर सिलेबस जब खत्म होता है, वो खत्म जब होगा उस टाइम में अगर तुम्हारे पास बैकलॉग नहीं है तो समझ जाना तुम टॉपर हो। समझ जाना, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम टॉपर हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोला है चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर 6 to the power n दिया हुआ। ठीक है, तो चलो ये जो क्वेश्चन था ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो क्या था, इसमें 4 था, 4 to the power n था, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किया था या 6 to the power n भी आ सकता है, 12 to the power n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 into 2 होल टू द पावर n। ठीक है, 3 into 2 होल टू द पावर n आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंस द factorization of 6 does not contain 5। ठीक है, does not contain 5, therefore 6 to the power n do not end with the digit 0। ठीक है, for any values of n। ठीक है, तो अभी ये देखो, चलो फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, ये 6 to the power n जो है, यहाँ पर n जो है दिया है, ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी बिठा दो, जैसे कि 6 to the power n है, तो 6 to the power n की जगह पे 6 to the power 1 बिठा देते, तो यहाँ जाएगा 6 to the power 2 बिठा देते, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो ऐसा जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में 6 आने वाला होगा। क्या आने वाला होगा, 6। यहाँ पर कुछ भी आए लेकिन 0 नहीं आएगा। क्या, यहाँ पर 6 के जगह पे 0 नहीं आने वाला है। तो ये लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। देखो, अगर 5 यहाँ पर आ जाता तो यहाँ पर 3 into 2 into 5 अगर आ जाता तो यहाँ पर 10 आ जाता और 3 मल्टीप्लाई करने से आ जाता 30। ठीक है, तो 30 अगर आ जाता तो इसका मतलब ये लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है ना, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं है, तो 5 नहीं है इसका मतलब 5 नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये 0 डिजिट में जाके एंड नहीं होगा। तो इसीलिए ये था, यही मतलब एक n था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, n 1 से स्टार्ट होता है, और अगर लास्ट डिजिट में अगर 5 नहीं होता है ना, तो यहाँ पर 0 में एंड नहीं होगा। ये था मेन फैक्ट इसमें। तो लिखना क्या है, लिखना ये द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन 5, so therefore 6 to the power n does not end with the digit 0 for any values of n। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, और ये था हम लोग का आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अपना फीडबैक जरूर देना कि पढ़ाई कैसे हो रहा है, मेरे साथ पढ़ाई करके आपको मजा आ रहा है कि नहीं, जो भी आपका दिल करे, अच्छा बुरा जो भी, ठीक है, तो फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। तो और अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर देना, ठीक है ना, उससे हम लोग मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बिंदास पढ़ाई करते रहो, मैथ्स जो है वो इसमें इजी बना दूंगा आपके लिए, और 10th जो है ना वो नहीं आने वाला है। कॉलेज लाइफ में इतना मजा नहीं है, लेकिन 10th में सबसे मजा 10th में आता है। तो 10th को अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद ऐसे, ठीक है। तो मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ प्रभु।